बारे में सीखा था, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, और उसी वीडियो में हमने दो प्रीपोजिशंस के बारे में डिटेल से स्टडी किया था, ऑन और ऑन टू और साथ में अपॉन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपको फिर दो नए प्रीपोजिशन, जिसका हम इस वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि इन प्रीपोजिशंस को हम कहाँ और किस तरह से यूज कर सकते हैं। स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीपोजिशंस का यूज बहुत मुश्किल और बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। कारण क्योंकि इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमें प्रीपोजिशंस को अप्लाई करना होता है, लगाना होता है सेंटेंस में, और हम विचार करते हैं हिंदी के हिसाब से, वहीं हमारा तालमेल गलत हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस और आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप प्रीपोजिशंस को जो उनके इंग्लिश के यूजेज हैं उसके अकॉर्डिंग लर्न करें और उसके अकॉर्डिंग उनको यूज करने की कोशिश करें। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम जो दो नए प्रीपोजिशंस लेके आए हैं वो हमारे प्रीपोजिशंस हैं इन और इनटू। इन एंड इनटू, ये दो प्रीपोजिशंस हैं जिसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे इसके जितने भी डाउट्स हैं और जो इनके क्लैरिफिकेशन है उनको दूर और उनको सही करने का। अब देखिए, क्योंकि हम जैसे बात की हिंदी के हिसाब से, जैसे आप लोगों को कई बार कंफ्यूज हो जाता है आप क्यों, कारण की मीनिंग जो दोनों प्रीपोजिशन का है इन और इनटू का, वो क्या निकलता है, में। अरे भैया, में के हिसाब से हम सोचते हैं तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है कि हम यार इनटू कहाँ लगाएं और इन कहाँ लगाएं। तो आज इस वीडियो में हम वही चीज क्लियर करेंगे कि हमें में के हिसाब से नहीं जाना, कहाँ इन प्रीपोजिशन यूज होगा और कहाँ इनटू प्रीपोजिशन यूज होगा, वो हम सीखेंगे, देखेंगे। तो देखिए, अब हम सबसे पहले हमारा जो प्रीपोजिशन है वो इस इन प्रीपोजिशन को हम लेते हैं और इसकी डिटेल से स्टडी करते हैं कि ये कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, इसके जो रूल्स हैं, जो कंसेप्ट है, उनको देखते हैं, सीखते हैं और उसी के हिसाब से हमें इस प्रीपोजिशन का जब कोई हमारा एग्जाम हो या कोई हमारा इंग्लिश बोलने का कोई हमें इंग्लिश बोलनी हो, स्पोकन इंग्लिश में जब यूज करना हो तो ताकि हम करेक्ट यूज कर सकें। अब देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो इन प्रीपोजिशन है वो कहां यूज होता है। देखिए बच्चों, इन प्रीपोजिशन है वो हम इस्तेमाल करेंगे समथिंग दैट इज एनक्लोज्ड और सराउंडेड बाय समथिंग एल्स। सबसे जो बेसिक कंसेप्ट है इन प्रीपोजिशन का वो यही है कि वी यूज दिस इन प्रीपोजिशन व्हेन समथिंग इज एनक्लोज्ड और सराउंडेड बाय समथिंग एल्स। कोई चीज किसी के द्वारा, मतलब ऐसी कोई चीज ऐसी जगह पे है जो मतलब चारों तरफ से घिरी हुई है और वो उससे कवर है, मतलब उससे चारों तरफ है कोई चीज और वो उसमें बंद है, किसी चीज के अंदर होना, बंद होना, तब हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आइए इस कंसेप्ट को मैं आपको यहां थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं। यहां देखिए, जो ये पहला कंसेप्ट है इन प्रीपोजिशन का कि ये इस्तेमाल होती है व्हेन somebody or something is enclosed or surrounded by something else। तो वो सिचुएशंस क्या होती है वो हम थोड़ा सा यहाँ क्लियर करते हैं। देखिए, see here, this is the glass and this glass is full of water। ये क्या है, वाटर है। ये जो वाटर है, देखिए आप बच्चों, ये ग्लास के अंदर है। अब इसको हम अंदर और में, उस कंसेप्ट से तो हम समझते हैं हिंदी के, लेकिन वहां कई बार हम परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए इसको इस तरह समझे कि ये जो वाटर है ये क्या है, ये जो ग्लास जो है इसमें इससे सराउंडेड है और ये एक एनक्लोज्ड कोई फिगर है जिसमें ये वाटर बंद है या उसमें समाया हुआ है। तो देखिए, यहां जब हम इस वाटर के लिए जब हम यूज करेंगे तो हम इसको यहां इस तरह से हम कह सकते हैं, देयर इज वाटर इन द ग्लास। देयर इज वाटर इन द ग्लास। अब ये जो देखिए, ये इन हमने क्यों यहां यूज किया वाटर के लिए, क्योंकि ये जो वाटर है, पानी है, ये उस ग्लास में है, इस ग्लास चारों तरफ है और उसके अंदर ये वाटर है। दैट्स व्हाई वी यूज हियर दिस इन प्रीपोजिशन। इन द सेम वे
सी हियर, दिस इज द हाउस, ये कोई अपना घर है। नाउ somebody is there in this house, कोई इस घर में है मान लीजिए, तो भी क्या कहेंगे हम, क्योंकि वो उसमें है, घर में है, उसमें एक हमारी सराउंडेड हमारी कोई बाउंड्री है या हमारा एनक्लोज कोई एरिया है, उसके अंदर कोई है, तो उसके लिए हम कहेंगे ए मैन इज देयर इन द हाउस। यहां देखिए, यहां हमने इन यूज किया, क्यों? इस मैन के लिए, इस मैन के लिए हमने इन यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि दिस मैन इज देयर सराउंडेड बाय सम बाउंड्री और सम एनक्लोज्ड एरिया, दैट इज द हाउस। दैट्स व्हाई वी से हियर दैट ए मैन इज देयर इन द हाउस। सो आई होप दैट यू have understood the concept of the in preposition, that is when somebody is enclosed or surrounded by something else, then we always use in preposition. ये in preposition हम इस कंडीशन में यूज करते हैं। और दूसरा इसका जो हमारा कंसेप्ट है वो देखिए, थोड़ा सीखिए। यहाँ दूसरा कंसेप्ट में क्या कहता है? It appears to be enclosed or surrounded। कभी कभी जरूरी नहीं है कि वो बाउंड्री हो या पूरी तरह से एनक्लोज हो, कभी कभी एक लंबे परिदृश्य में हम देखते हैं तब भी वो ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी चीज से सराउंडेड है या एनक्लोज है। उसका एक एग्जांपल आप देखिए, जैसे हम कहना चाहते हैं द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब वो स्काई है, स्काई देखो वो अपीयर्स, ऐसा लगता है हमें, प्रतीत होता है कि स्काई जो उसको सराउंड किए हुए, उन वर्ड्स को कवर किए हुए, तो वहां भी हम इन प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं जब हमें कोई सराउंडिंग या कोई एनक्लोज एरिया अपीयर्स होता है, ऐसा महसूस होता है, प्रतीत होता है। जैसे कि बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। हियर इन, ये जो प्रीपोजिशन यूज हुआ। अब स्काई, स्काई ऐसा महसूस होता है, प्रतीत होता है, इट अपीयर्स दैट इट इज सराउंडेड ऑल ओवर देयर। तो यहां इस कंडीशंस में भी हम इन प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट यूज ऑफ आवर इन प्रीपोजिशन। इन प्रीपोजिशन का जो अगला यूज है वो क्या है? वो देखिए, पार्ट ऑफ द डे। ये जो हमारा डेज को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं टाइम के हिसाब से, और वहां भी हम इन प्रीपोजिशन को लगाते हैं। अब देखिए, आपको यहां से मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि कहां किस तरह से हम इन प्रीपोजिशन को पार्ट ऑफ द डे के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट। तो ये जो डे है हमारा, डे को हमने अलग अलग पार्ट्स में टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून एंड नाइट। और हम देखिए बच्चों, हम वहां इस तरह जब हम किसी टाइम की बात करते हैं तो हमें वहां इन प्रीपोजिशन लगाना होता है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ये जो इन द नाइट, ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं यहां आपके लिए, इन द नाइट, यहां हम नाइट के लिए हमारा जो प्रीपोजिशन है एट भी यूज करते हैं। हमारा प्रीपोजिशन एट भी यूज करते हैं। नाउ यू विल सरप्राइज और यू विल बी इन डाउट कि सर ये क्या हुआ, अब हम कैसे करें कि भाई कहां इन लगाएं और कहां एट लगाएं? तो देखिए बच्चों, नॉर्मल जब हम किसी नाइट की बात करते हैं नॉर्मल तरीके से, जैसे हम कहते हैं आई वॉज डूइंग माई होमवर्क एट नाइट, वी विल यूज एट। हम जैसे कहते हैं माई फादर केम एट 10 PM इन द नाइट। नाउ लिसन इट केयरफुली। दो सेंटेंस मैं आपको लिख के इसका थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम नॉर्मल जब हम किसी रात की बात करते हैं, इसको इस तरह समझिए, साधारण तरीके से जब हम रात के समय की बात करते हैं तब हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूं आई वॉज डूइंग
my homework at night. भाई नॉर्मल बात है, दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन. आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, नॉर्मल टाइमिंग बता रहे हैं आप, तो उसमें एट यूज करेंगे. बट इफ यू आर टेलिंग अबाउट सम पर्टिकुलर नाइट, किसी विशेष रात की जब बात होती है तब वहां हम इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं. ये चीज ध्यान रखनी है. बाकी नॉर्मल के लिए एट और कोई विशेष जब हम रात की बात करते हैं तब वहां हमें इन लगाना होता है. जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको बोला था, माय फादर केम लेट in the night. In the night. Now see here, this in. I want to clear here that. Now here in the night. अब ये जो in preposition हुआ है ना, तो ये night means particular night, मतलब किसी एक रात में. समझने की कोशिश करो बच्चों. ये in the night जब हम यूज करेंगे तब उसका मतलब है पर्टिकुलर नाइट, स्पेसिफिक कोई एक रात. भाई उस रात मेरे पिताजी कल रात या मेरे पिताजी रात में लेट आए, रात में लेट आए मतलब पिछली रात, किसी एक रात के बारे में. और जब जनरल बात की जाती है, आई वाज डूइंग माय होमवर्क एट नाइट, नॉर्मल तरीके से जब बात की जाती है तब सिर्फ लगता है एट नाइट. और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखिए आप, जब एट लगता है तो नाइट से पहले द प्रीपोजिशन नहीं लगता. इन लगाएंगे तो नाइट से पहले हम द प्रीपोजिशन लगाएंगे. और आपको पता है जैसे द प्रीपोजिशन लगता है वो समथिंग दैट इज वेरी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक. इज इट क्लियर? आई होप दैट इट इज क्लियर. नाउ द नेक्स्ट यूज ऑफ द प्रीपोजिशन इज पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम अभी हमने सीखा था पार्ट ऑफ द डे. अब हम सीखेंगे प्रीपोजिशन इन का पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैसे यूज होता है. देखिए इस तरफ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. देखिए वो हमारा इन प्रीपोजिशन है, वो पीरियड ऑफ टाइम में ईयर्स को शो करने के लिए होता है, टू शो द ईयर्स. और सेंचुरीज को शो करने के लिए भी उसका यूज होता है इन प्रीपोजिशन का. डिकेड्स जो 10 ईयर का पीरियड होता है उसको भी शो करने के लिए इनका. मंथ्स को शो करने के लिए भी इन, और सीजन्स को शो करने के लिए भी इन प्रीपोजिशन का यूज होता है. लाइक आइए अब हम इनको सेंटेंस के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं. ईयर्स, जैसे आई कंप्लीटेड माई वर्क इन 2 years. तो ये देखिए जैसे ध्यान इस तरह से जैसे ईयर्स कहीं आता है 2 years, 3 years, 10 years, तो वहां हम इन प्रीपोजिशन लगाएंगे. क्लियर? वहां हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? इन प्रीपोजिशन लगाएंगे. जैसे मैं कहता हूं आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 6 years. तो वहां देखिए वो टेंस के अकॉर्डिंग कभी कभी कंफ्यूजन होता है ना कि भाई सर आप बता रहे हो कि ये तो इन लगाया आपने और एक हमारा जो परफेक्ट टेंस होता है वहां फॉर लगता है. जैसे आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years. तो देखिए जब इस तरह का हमारा परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तब वहां हम टाइम पीरियड कौन सा लगाते हैं? सिंस और फॉर. लेकिन जब हमारा इस तरह का कंसेप्ट हो, जब कोई काम पूरा हुआ है जैसे, या कंप्लीटनेस ऑफ सम वर्क इज शोन, देन वी अप्लाई इन प्रीपोजिशन. जैसे आई कंप्लीटेड माई वर्क इन 2 years. या हम कह सकते हैं आई पास्ड माई एग्जामिनेशन इन 1 year. या आई पास्ड माई एग्जामिनेशन इन 6 months. ऐसे है ना, जब कोई चीज हम कंप्लीट कर देते हैं तब हम उसमें इनका यूज करते हैं. नेक्स्ट देखिए सेंचुरीज को शो करने के लिए. अब सेंचुरीज को शो करने के लिए भी हम इन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज बोर्न इन 19th century, 20th century. माई फादर वॉज बोर्न इन 18th century. तो सेंचुरीज के लिए भी जब हम सेंचुरीज कहीं आती है उनसे पहले भी हम इन प्रीपोजिशन को लगाएंगे, उसका इस्तेमाल
करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट हम चलते हैं डिकेड्स। ये जो डिकेड्स होता है ये 10 ईयर का टाइम पीरियड होता है। ये किसका टाइम पीरियड होता है? 10 ईयर्स का। जो हम कहते हैं 1980s, 70s, 80s, आई लाइक द म्यूजिक ऑफ 70s मीन्स 1970s। द फिल्म स्टार्स ऑफ 90s वर वेरी एक्सेप्शनल, वो बहुत विशेष थे। इस तरह से डिकेड्स के लिए भी हम इन यूज करते हैं। He passed his 10th class in 1990। भाई डिकेड्स को शो करने के लिए भी, भाई कोई टाइम पीरियड है 10 ईयर का, 70s, 80s, उसको भी शो करने के लिए हम इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट है मंथ्स के लिए। मंथ्स नेचुरल ईयर्स की तरह ही मंथ्स को भी हम जब शो करेंगे तो वहां उससे पहले भी हम इन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। इन जुलाई, इन सितंबर, इन अगस्त, लाइक दिस। आई विल गो टू माई होम टाउन इन सितंबर। इसी तरह देखिए शी वेंट शिमला इन जून। तो ये मंथ है। मंथ से पहले भी हम जब प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? इन लगाएंगे। और फिर सीजन्स के लिए भी देखिए, जो सीजन्स है हमारे समर, विंटर, स्प्रिंग, फ्लावर ब्लॉसम इन स्प्रिंग, एंड देयर इज वेरी कोल्ड इन विंटर, it is very hot in summer, like this. When we use somewhere the seasons, we apply in preposition before that. उनसे पहले हम कौन सा preposition लगाते हैं? in लगाते हैं। They will go to Bombay in winter, like this. So these are the usage of the in preposition for the period of time. Okay? Now some more usage of in preposition. इन prepositions के कुछ और यूजेज देखते हैं जो ये हमारे हैं। For some it is used for to show the big cities. Big cities से पहले यूज किया जाता है इन preposition। और state और conditions. State और condition means किसी की अवस्था, उसकी सिचुएशन को शो करने के लिए भी यूज करते हैं। इस तरफ चलते हैं, देखते हैं for big cities, फिर state and condition, and one more when we want to show that something inside the object, कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो, किसी वस्तु के अंदर हो ना, वहां भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो देखिए फॉर बिग सिटीज, जस्ट ये हम देखते हैं एग्जांपल जयपुर, बॉम्बे, दिल्ली। अगर हमें उनसे पहले कि भाई लगाना हो तो हम इन प्रीपोजिशन लगाएंगे। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन जयपुर। और फिर जैसे कंट्री आ जाता है तो आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, है ना। इस तरह रहने के लिए जब कोई बिग सिटीज, बिग कंट्रीज की बात होती है तब हम इन लगाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं भाई ऐसा क्यों बताया गया, तो जब छोटी प्लेसेज के लिए हम एट यूज करते हैं, छोटी प्लेसेज के लिए हम एट यूज करते हैं, और बड़ी सिटीज, बड़े कंट्रीज के लिए हम इन यूज करते हैं। अब जैसे हम कई बार कहते हैं कि आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया। नाउ क्योंकि इन प्रीपोजिशन पहले यूज हो गया, आई लिव इन इंडिया। अब हम जब उसकी सिटी की बात आती है तब हम वहां जो प्रीपोजिशन है वो एट लगा देते हैं। आई लिव इन इंडिया एट दिल्ली। या फिर अगर ऐसा होता है आई लिव इन इंडिया इन दिल्ली, और फिर दिल्ली में कोई और छोटी प्लेस है, एट जनकपुरी, एट पहाड़गंज, या एट डी ब्लॉक। इस तरह की जो प्लेसेज आ जाती है वहां छोटी प्लेसेज के लिए एट होता है। क्लियर? अब देखते हैं हम कंडीशंस के लिए, अवस्था के लिए। अब अवस्था कंडीशंस कैसे होती है? जैसे भाई कोई कहता है अरे आई एम इन ट्रबल, भाई मैं परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल, आई एम इन पेन, मैं तकलीफ में हूं। तो इस तरह की जो कंडीशंस है उसको शो करने के लिए भी इन प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं ही इज इन ट्रबल, वह परेशानी में है। तो ये स्टेट और कंडीशंस को भी शो करने के लिए ही इज इन पेन, वह तकलीफ में है। और अब जैसे इनसाइड द ऑब्जेक्ट, कोई चीज किसी चीज के अंदर है। आई सी द पिक्चर इन द मोबाइल, आई सी द पिक्चर इन द मोबाइल। भाई
उसने उस तस्वीर को देखा, कहाँ देखा, कोई ऑब्जेक्ट है, मोबाइल इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट, ही सी द पिक्चर एंड फोटो इन दैट मोबाइल। तो ये देखिए ये प्रीपोजिशंस यूज हुए यहाँ, आई लिव इन जयपुर प्लेस के लिए, बिग सिटीज के लिए, और ही इज इन ट्रबल कंडीशन हमारी जो स्टेट है उसके लिए, और फिर देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट के लिए ये इन। नाउ वी हैव सीन ऑल द यूजेज ऑफ इन प्रीपोजिशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इन एंड इनटू प्रीपोजिशन? अब इस इन और इनटू प्रीपोजिशन में क्या डिफरेंस है भाई? हमने इन प्रीपोजिशन के तो यूज देख लिए कहाँ यूज होते हैं, अब हमें इसका कंपैरिजन, इसमें अंतर क्या है दोनों में, कहाँ इन लगाएंगे अब और कहाँ इनटू लगाएंगे, हम उसको भी स्टडी करते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रीपोजिशन दैट इज इनटू। इनटू प्रीपोजिशन है वो कोई भी चीज, एनीथिंग व्हेन दैट इज इन मोशन और मूवमेंट और कम इनसाइड समथिंग। भाई कोई मूवमेंट में है और कहीं बाहर से अंदर आने के लिए, when something is outside and it comes inside something, then we use into। समझिए, जब कोई चीज बाहर से अंदर आती है, when we put something in something else, or there is some movement or there is some motion, then we apply the preposition into। और इन और इनटू में यही एक अंतर है। इन तो प्रीपोजिशन जो है वो पहले से वहां है, somebody is already, it is there, but into when somebody comes from outside, बाहर से आता है कोई, बाहर से कोई चीज आती है। अब आप इसको इस तरह से समझिए, चलिए ये देखिए, जैसे ये हमारा कोई पॉट है, ये हमारा कोई क्या है, पॉट है, ये बड़ा पॉट है कोई हमारा, और ये हमारा ग्लास है, दिस इज अवर ग्लास, ये हमारा क्या है, ग्लास है, ये पॉट है और ये ग्लास है। नाउ इस ग्लास से इस पॉट में किसको डाला जा रहा है, पानी को डाला जा रहा है। किसको डाला जा रहा है, पानी को। किसको डाला जा रहा है, पानी को। तो अब ये जो एक्शन है यहाँ, ये जो वाटर है, अब ये जो ग्लास से इस पानी को इसमें डाला जा रहा है, तो ये जो पानी है ये बाहर से इसमें आ रहा है या बाहर से इसमें डाला जाता है। तो यहां इस तरह के जो सेंटेंस बनेंगे या ऐसी जो सिचुएशन अराइज होगी, वहां हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो हम कहेंगे पुट द वाटर इनटू द पॉट। पुट द वाटर इनटू द पॉट। पॉट में पानी को डाला जाता है या पॉट में पानी को डालो। तो कहीं बाहर से कोई चीज अंदर इस तरह डालने के लिए, रखने के लिए या आती है, एंटर करती है, तो वहां हम इनटू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ये कोई रिवर है, ये कोई रिवर है, ये कोई क्या है, रिवर है, और ये कोई बॉय है, ये क्या है, कोई बॉय है। नाउ ये जो बॉय है ये रिवर से बाहर है और वो जंप कर रहा है। तो जंप कर रहा है, किस में जंप कर रहा है, रिवर में जंप कर रहा है। तो भाई जंप किस में कर रहा है, रिवर में जंप कर रहा है। अब जैसा हमने शुरू में देखा था, इन और इनटू क्या दिखाता है हिंदी में, वह नदी में कूद रहा है या नदी में कूदा। तो आप कह सकते हो ही जंप इन द रिवर। नहीं भाई नहीं, इन द रिवर नहीं, इन द रिवर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां वो जंप कर रहा है, मोशन है, मूवमेंट है, वो नदी के बाहर है और नदी के अंदर कूदता है। तो इनटू, तो यहां हम कहेंगे ही जंप्स into the river। He jumps into the river। into मतलब अंदर तो है, उस अंदर जाता है, उसमें जाता है, तो अंदर जंप जाता है। उस इन अंदर के लिए
और वो जो बाहर से अंदर के जाने के लिए उसके लिए टू, इसलिए ये बन जाता है इनटू। भाई कोई चीज अंदर जा रही है, बाहर से अंदर जा रही है तो इन तो हो रही है, लेकिन साथ में मूवमेंट है तो ये इनटू। क्लियर? इसलिए ये इनटू का यूज हम जब कोई चीज बाहर से अंदर जाती है वहां ऐसी स्थिति में करते हैं। अब मान लीजिए जैसे ये तो बच्चा इसमें पूछ रहा था, मान लीजिए पहले से कोई लड़का यहां इसमें है, रिवर में है, ऐसी स्थिति में हम कहेंगे द बॉय इज इन द रिवर। वो पहले से उसमें है, वहां हम कह सकते हैं द बॉय इज इन द रिवर। लेकिन जंप कर रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, तब हम कहेंगे द बॉय जंप्स इनटू द रिवर, ही जंप्स इनटू द रिवर। क्लियर? इन और इनटू में जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ इनटू प्रीपोजिशन है उसके यूज कि वो हम कहां कहां किस तरह से यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। नाउ लेट्स सी सम यूजेज ऑफ इनटू प्रीपोजिशन। इनटू प्रीपोजिशन हम कहां कहां किस प्रकार से यूज करते हैं वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले इन मोशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ये हमने अभी कुछ एग्जाम्पल सिर्फ सीखा था, फिर भी हम और इसका वन मोर एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं। जब बाहर से कोई चीज अंदर की तरफ आती है और मोशन में होती है, द टीचर केम इनटू द क्लास। टीचर जो है क्लास के अंदर आए, मीन्स ही वाज आउटसाइड, बाहर से अंदर आना, दैट इज मोशन, और वहां हम इनटू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। द टीचर केम इनटू द क्लास, टीचर क्लास के अंदर आए, सो इनटू। ओके, इसको हम पहले भी हम समझ चुके हैं। अब देखिए, टू चेंज द स्टेट, कंडीशन, अवस्था को बदलना। किसी कंडीशन है, कोई स्टेट है, कोई परिस्थिति है, उसको हम चेंज करते हैं। जैसे हम कहते हैं, जैसे हम हमारे पास मान लीजिए कोई कुकुम्बर है, खीरा जिसको बोलते हैं, खीरा ककड़ी, कुकुम्बर है, तो उसको हम पीस में बदलते हैं, टुकड़ों में काटते हैं ना उसको, तो उसकी स्टेट चेंज हो रही है। वहां क्या चेंज हो रही है? स्टेट चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे आई कट द कुकुम्बर इनटू पीसेज, आई कट द कुकुम्बर इनटू पीसेज। और इस तरह से भी हम उसको समझ सकते हैं, स्टेट को, अवस्था को बदलने वाला एग्जाम्पल ये भी हम देख सकते हैं। ही टर्न हिज बेडरूम इनटू, कब यूज हुआ? ऑफिस। ही टर्न हिज बेडरूम, भाई उसका बेडरूम था, अब उस बेडरूम को उसने बदल दिया, किसमें बदल दिया? ऑफिस बना दिया उसका। अब तक तो बेडरूम था, हाँ उसमें सोता था, अब उसने उसको किस में बदल दिया? ऑफिस में। तो इस तरह की जब स्टेट चेंज करते हैं, हम किसी भी की अवस्था को बदलते हैं, वहां हम इनटू प्रीपोजिशन लगाते हैं। क्लियर? अब देखते हैं अगला हमारा है टू शो द कोलिजन। कोलिजन मतलब टकराना, किसी चीज का हिट करना, किसी चीज का आपस में टकराना। ये जो टक्कर होती है, टक्कर, इसको भी शो करने के लिए हम इनटू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए कार रेन इनटू ए ट्रेन, मतलब एक कार किससे टकरा गई? ट्रेन से टकरा गई। तो इस तरह से ये टकराने की जो स्थिति है उसके लिए भी हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बहुत से एग्जाम्पल इसके हम आप देख सकते हैं, और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। द बस कोलाइडेड इनटू ए ट्रक, बस किससे टकरा गई? ट्रक से टकरा गई। अब देखिए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हमारे लुक, इंक्वायर, इनके साथ भी हम इनटू यूज करते हैं। जैसे पुलिस इज लुकिंग इनटू द केस, पुलिस इज लुकिंग इनटू द केस, भाई लुक इनटू द मैटर, इंक्वायर द केस, इंक्वायर द केस, इंक्वायरी करो, इसमें देखो, या रिसर्च करो भाई, द प्रोफेसर रिसर्च इनटू सम टॉपिक इन सम थीसिस। कोई इस तरह के भी जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ भी हम इनटू यूज करते हैं। और वन मोर देयर इज फॉर पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, मतलब किसी व्यवसाय के लिए भी, किसी ऑक्यूपेशन में जाना है हमें या उसको अपनाना है, तो उसके लिए भी हम इनटू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे आई वांट टू गो इनटू टीचिंग प्रोफेशन, भाई मैं ये टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता हूं, तो इनटू यूज हो गया। आई वांट टू
go in teaching profession. इसी तरह कोई कहता है, मान लीजिए I want to go into politics, I want to go into politics, भाई वो किस में जाना चाहता है? पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, तो वो into इस तरह प्रोफेशंस के ऑक्यूपेशंस के आगे भी into प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने आज देखा, सीखा, समझा इन प्रीपोजिशन और इनटू प्रीपोजिशन के बारे में। इन प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है, इनटू प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है और उनमें क्या अंतर है। मुझे ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन, गुड बाय।